कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसने न सिर्फ दूसरे ग्रह पर जाने और वहां पर अपनी कॉलोनी बनाने की शक्ति हासिल की है, बल्कि हम मल्टीवर्स तक को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आज तक के सबसे एडवांस सिविलाइजेशन टाइप 5 सिविलाइजेशन में आपका स्वागत है। टाइप 5 सिविलाइजेशन क्या है, हम टाइप 5 सिविलाइजेशन बन गए तो क्या होगा, और आखिर हम टाइप 5 सिविलाइजेशन कैसे बनेंगे। टाइप 5 सिविलाइजेशन की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर टाइप 0 सिविलाइजेशन क्या है। दुर्भाग्य से हम आज की सिविलाइजेशन जो देख रहे हैं वो है टाइप 0 सिविलाइजेशन। टाइप 0 सिविलाइजेशन फॉसिल फ्यूल के सहारे चलती हैं और क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। हालांकि हमने इंसान को चंद्रमा तक और रोवर्स को मंगल ग्रह तक पहुंचाया है, फिर भी हम अंतरिक्ष की गहराइयों तक ट्रैवल करने में अक्षम हैं। हम टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस हो रहे हैं, लेकिन हमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 5 सिविलाइजेशन बनने में अभी बहुत समय लगेगा। आखिर हम इतने एडवांस कैसे बनेंगे, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें किसने बताया कि आखिर कोई सिविलाइजेशन इतनी भी एडवांस हो सकती है। किसी सिविलाइजेशन की एडवांसमेंट को जानने के लिए कार्दाशेव स्केल का प्रयोग किया जाता है, जिससे निकोलाई कार्दाशेव ने बनाया था 1964 में। इस स्केल से हम किसी सिविलाइजेशन को उनके एनर्जी कंजप्शन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के जरिए टाइप 0 से टाइप 5 सिविलाइजेशन में बांट सकते हैं। असल में ये कार्दाशेव स्केल 1, 2 और 3 सिविलाइजेशन को क्लासिफाइड करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब इस स्केल का यूज ज़्यादा हो गया तो इसमें 2 सिविलाइजेशन जोड़े गए, जिसे हम टाइप 4 और टाइप 5 सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सिविलाइजेशन एक थ्योरेटिकल सिविलाइजेशन मात्र है। टाइप 3 सिविलाइजेशन तक तो इंसान पहुंच जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर हम टाइप 5 सिविलाइजेशन बन जाए तो। ज़रा आराम से बैठ जाइए, हम आपको टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 5 सिविलाइजेशन के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हम टाइप 0 सिविलाइजेशन से सीधा टाइप 5 सिविलाइजेशन में तो एंटर नहीं कर सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनते ही हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेंगे। हम धरती पर अवेलेबल सभी एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे, विशाल समुंदर और सन की सारी एनर्जी को हार्नेस कर पाएंगे। बड़े बड़े आंधी तूफान और भूकंप जैसी घटना हमारे लिए एक मामूली घटना होगी। इसके लिए हमें एनर्जी ट्रांजिशन पर ध्यान देना होगा। हमें अनरिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना होगा। पूरे डेजर्ट को सोलर पैनल से भरना होगा और आसमान को टरबाइन से कवर करना होगा, और पूरे समुंदर पर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स लगाने होंगे। इसके साथ साथ हमें क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस एआई जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी विकास करना होगा, जो हमें इस नई सिविलाइजेशन में कदम रखने में मदद करेगी। इसके लिए हमें पूरी दुनिया को मिलाकर एक सरकार बनानी पड़ेगी, ताकि सारे देश मिलकर इस चैलेंज को पूरा कर पाए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम 1-2 शताब्दी बाद टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम समय को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगली सिविलाइजेशन की तरफ, टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 सिविलाइजेशन में पहुंचते ही हमारे हाथों में उन्नत टेक्नोलॉजी की पावर होगी। हम हमारे सौर मंडल में सन के चारों तरफ एक मेगा स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, जो होगा डायसन स्फीयर्स, जो हमें सन की सारी एनर्जी को हार्नेस करने में हमारी मदद करेगा, और हम दूसरे प्लेनेट पर सफ़र करने और वहाँ पर अपनी बस्ती बसाने में सक्षम हो जाएंगे। मार्स, विनस और हमारे सौर मंडल के और ग्रह हमारे नए घर बन जाएंगे। हमारे पास यूनिफाइड गैलेक्टिक गवर्नेंस होगी, जो हमारे सौर मंडल में होने वाले क्राइम पर लगाम लगाएगी। इसके लिए हमारी आने वाली सभी जनरेशन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बन जाएंगे टाइप 3 सिविलाइजेशन। अगर आपको लगता है कि धरती और सन की एनर्जी को हार्नेस करना बड़ी बात है, तो पूरी गैलेक्सी की पावर को हार्नेस करने में आपका क्या ख्याल है। ये कर पाएगी टाइप 3 सिविलाइजेशन, जैसे कि ब्लैक होल, खरबों तारे और दूसरे सेलेस्टियल बॉडी ह्यूमैनिटी की यूज़ के लिए होंगे, जो हमें वार्म होल ट्रैवल और पलक झपकते ही गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रैवल करने में मदद करेगा, और हम डिफरेंट प्लैनेट को आसानी से टेराफॉर्म कर पाएंगे। टाइप 4 सिविलाइजेशन।
टाइप 4 सिविलाइजेशन बनते ही हम हमारी दुनिया और फिजिक्स के बारे में जितना जानते हैं उससे कई गुना आगे बढ़ चुके होंगे। प्लैनेट को टेराफॉर्म करना और यूनिवर्स के सेलेस्टियल बॉडी को कंट्रोल करना हमारे लिए मामूली बात होगी। हम पूरी दुनिया को रीसेप, डिस्ट्रॉय और नया बना सकते हैं। हमारे पास अनलिमिटेड पावर होगी और हम पूरे यूनिवर्स के रिसोर्सेज को मास्टर कर लेंगे। यही जैसी चीज़ें तब तक बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। ये सभी यूनिवर्स के एक पार्ट की तरह काम करेंगे, जिससे यूनिवर्स की सभी एस्पेक्ट पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हम टाइम को मैनिपुलेट कर पाएंगे और अपनी डिफरेंट टाइमलाइन भी बना पाएंगे और न्यू लाइफ फॉर्म को क्रिएट करने के साथ डिफरेंट तरह के मैटर का भी निर्माण कर पाएंगे। इन सब से ऊपर हम अपनी बायोलॉजिकल लिमिटेशन को ट्रांसेंड करके इमॉर्टैलिटी को हासिल कर लेंगे। टाइप 5 सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन में पहुंचते ही हम कहना तो नहीं चाहिए पर हम किसी भगवान से कम नहीं होंगे। हम वो सभी चीज़ें कर पाएंगे जिसे हम आज की दुनिया में सोच भी नहीं सकते। हम पूरे यूनिवर्स को ही नहीं बल्कि मल्टीपल यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। ये सिविलाइजेशन जब मन करे तब नया यूनिवर्स बना पाएगी और उन पर लाइफ फॉर्म को पैदा कर देगी। ये चाहे तो अपना सिमुलेशन भी बना सकती हैं। इस सिविलाइजेशन के बीइंग मल्टीवर्सल बीइंग होंगे। इस सिविलाइजेशन के बीइंग मल्टीवर्सल बीइंग होंगे जिनमें लिमिटलेस पावर होगी, जो पूरे मल्टीवर्स को अपनी मुट्ठी में रखती होगी और मल्टीवर्स में मौजूद सारी एनर्जी को यूज़ कर रही होगी। सपने से बाहर आइए, अभी तक हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं बने हैं।